तो क्या आप भी परेशान हैं बैकएंड डेवलपमेंट से? क्या आप भी परेशान हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है? तो मैं लेके आ गया हूँ फिर से एक और नई सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर हम समझने वाले हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट बिगिनर से एडवांस लेवल तक क्या क्या होता है, व्हाट इज बैकएंड, हाउ बैकएंड एंड व्हाई बैकएंड। हम तीनों चीजों को कवर करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर मैं आपको समझूंगा कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो। बिल्कुल जीरो लेवल का मतलब है कि आपने जस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लियर करी है, या फिर आपने जस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप एक ग्रेजुएटेड हो, कुछ भी हो, बस आपने बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं करा हुआ। तो हम जीरो लेवल से शुरू करके हम आएंगे वन तक। उसके अंदर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से व्हाट इज बैकएंड से शुरू करेंगे। बैकएंड होता क्या है, वेबसाइट के लिए बैकएंड की रिक्वायरमेंट क्या है, वेबसाइट को बैकएंड की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीजें हम जो हैं पूरी सीरीज के अंदर हम शुरू करेंगे। पूरी सीरीज के अंदर जो आपको बैकएंड पढ़ाई जाएगी वो होगी एक प्रैक्टिकली वे। प्रैक्टिकली मैं आपको पूरी चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और थियोरटिकली समझाना भी जरूरी है, क्योंकि देखो बैकएंड में अगर सिलेबस वाइज देखी जाए तो कोडिंग ज्यादा नहीं होती है। बैकएंड में सिलेबस के अलावा थियोरटिकली आपको चीजें समझनी पड़ती है, क्योंकि आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो, और बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए आपको थियोरटिकली पता होना चाहिए कि ये टॉपिक किस वे में, किस जगह पे, किस बिजनेस लॉजिक को फुलफिल करेगा। तो थियोरटिकली मैं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली वो चीज करके देखेंगे, प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, एपीएस को डेवलप करेंगे, डेटाबेस डिजाइनिंग करेंगे, डेवऑप्स करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, गिटहब पे मैनेजमेंट करेंगे। सारा कुछ मैं पूरी सीरीज के अंदर आपको गिटहब का एक्सेस दूंगा। अब आ जाइए, कोड लो, पूरी कमिटिंग चलेगी अच्छे से, पूरा कोड जो है वो आपको दिया जाएगा। आपको बस क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जो भी दिक्कत परेशानी आए फर्स्ट वीडियो से लेके एंड वीडियो तक आपको हर वीडियो के अंदर कमेंट करना है। मैं हर वीडियो के एंड में उन कमेंट्स का जवाब दूंगा। आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो इस समथिंग लाइक कि मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उस वीडियो का रिव्यू या फिर आपको कोई क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। उन कमेंट सेक्शन को मैं एड्रेस करूंगा अगली वीडियोस के अंदर। सो डोंट बी वरी, आपको पढ़ते टाइम जो भी दिक्कत परेशानी आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उससे पहले आपको खुद रिसर्च करनी है। अगर हो पाता है तो वेरी गुड, मतलब रिसर्च करके अगर आप उस चीज को सोल्व कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट लिखिए, बात खत्म, ठीक है। तो शुरू करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज के साथ। और एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई अभी कोई जॉब नहीं लेने वाला। जो एआई आपका कोड लिखता है वो आपको डबल चेक करना पड़ेगा। डबल चेक करने के बाद ही वो कोड आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि एआई अगर कोड लिखना जानता है तो एआई गंदा कोड लिखना भी जानता है, क्योंकि एआई के पास हर तरह की कोडिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट आज से लेकर सदा तक बनी रहेगी। हम रोबोट्स के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। कुछ एआई के टूल्स को सीखना है, एआई की नई नई चीजें सीखनी है, साथ में आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने की भी रिक्वायरमेंट है। कंपनीज को फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, बस आपको अच्छी कंपनी और अच्छी जगह ढूंढनी है, और अच्छी स्किल के साथ आपको वहां जाना है। और डीएसए भी करना है, डीएसए भी छोड़ना नहीं है, डीएसए भी करो, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी करो, सब कुछ करो, ठीक है। बस जो भी है अपनी भीड़ से बाहर निकलो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कोई कंपटीशन से हमें भाग निकलना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो अभी मैं आपको बता दूंगा इस पूरी सीरीज के अंदर हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, मतलब कि सिलेबस क्या होगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ सिलेबस क्या है इस पूरी बैक एंड डेवलपमेंट का। तो सिलेबस के हिसाब से अगर हम शुरू करते हैं तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, तो हम फुल स्टैक बैक एंड डेवलपर प्रोग्राम, ठीक है। इसका पहले हमको सिलेबस बता देता हूँ। इस पूरी वीडियो के अंदर हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, क्या आपको सीखना है, कितना सीखना है, वो सारी चीजें मैं पूरी सीरीज के अंदर बताने वाला हूँ। बट ये पूरी वीडियो जो है आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरे सिलेबस के बारे में, डिफाइन करूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको पता लग जाए कि सिलेबस क्या होने वाला है। ये सीरीज आपके लिए ही है, तो चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना। आइए शुरू करते हैं सिलेबस के साथ। देखो सिलेबस क्या है हमारा इसका। फाउंडेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाउंडेशन को क्लियर करेंगे। मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक जीरो लेवल पे हो, एक बिगिनर लेवल पे। दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ बैकएंड। हम पहले उसको क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, मैं इस पूरी बैकएंड को पढ़ाने के लिए नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का यूज करूंगा। देखो नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का इसलिए यूज करूंगा क्योंकि वो पढ़ने में आसान है। बैकएंड डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स है ना वो कॉमन है, कोई भी किसी से कर ले। जैसे आप पाइथन से करते तो भी सेम है,
आप जावा से करते हो तो भी सेम है, अगर आप नोड जेएस से कर रहे हो तो भी सेम है। तो नोड जेएस, जावा और पाइथन तीनों तरीके से अगर आप फुल स्टैक बैकएंड करते हो तो सेम ही होता है, टॉपिक वाइज सेम है, बस कोडिंग लैंग्वेजेस में सिंटेक्स चेंज होगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस मोंगोडीबी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका इसलिए यूज कर रहा हूँ, एक तो देखो इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट आज भी है, दूसरी चीज आपको पढ़ने में सिंटेक्स वाइज दिक्कत नहीं होगी, आपको इजी फील होगा, ठीक है। हमें ध्यान देना है टॉपिक्स पे, ताकि अगर आपको कल को कंपनीज अगर आपको बोले कि जावा पे काम करना है तो जावा पे काम करने के लिए आप हिचका ना हो, जावा पे काम करने के लिए आपको परेशानी ना हो, बिकॉज आपने बैकएंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स को क्लियर करा हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट फंडामेंटल से। सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा पढ़ेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कैसे, देखो नोड जेएस जो है वो मतलब जावा स्क्रिप्ट ही है, तो नोड जेएस को पढ़ने के लिए पहले आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी। उसके बाद हम एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी, हम इन तीनों के क्या करेंगे, फाउंडेशंस क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमको टॉपिक वाइज बता देता हूँ, सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा जावा स्क्रिप्ट फाउंडेशन। देखो सबसे पहले जो जावा स्क्रिप्ट फाउंडेशन हम क्लियर करेंगे, एक तरह से अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब 1 से 2 या 3 वीडियोस के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि पूरी बैकएंड मैं आपको नोड जेएस के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो नोड जेएस मतलब कि जावा स्क्रिप्ट, तो पहले जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, तभी आपको नोड जेएस समझ आएगी, तभी आपको एक्सप्रेस समझ आएगा, तभी आपको मोंगोडीबी भी समझ आएगी। तो जावा स्क्रिप्ट हमारी एक तरह से बैकबोन है पूरी बैकएंड की, तो पहले हम इस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारी बैकएंड का लर्निंग पाथ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्लियर करना है, सबसे पहले हमें शुरू करना है वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, लेट, कॉन्स्ट, वैर एंड डेटा टाइप्स। हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, रेगुलर फंक्शंस, एरो फंक्शंस, कॉल बैक फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड एरे, हम इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, एक तरह समझ लो एरर हैंडलिंग हो गई, ES6 फीचर्स हो गई जैसे टेम्पलेट डिटेल्स हो गए, डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, स्प्रेडशीट, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर हो गया, प्रोमिसेस एंड एसिंक वेट हो गया। तो पहले हम बस इतनी सी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे जितनी हमारे बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे किस पे, नोड जेएस के अंदर। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट को क्लियर करेंगे, इतनी हमारी जावास्क्रिप्ट रहेगी, वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल फ्लो, एरर हैंडलिंग, ES6। हम इसमें कोई डॉम मैनिपुलेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब वाले ड्रामे नहीं करने वाले जो फ्रंट एंड के लिए होते हैं। हम इसे सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे बैक एंड के लिए जरूरत है। आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये नोशन लिंक शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नोड जेएस के अंदर। व्हाट इज नोड जेएस, इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। हमें समझेंगे कि एक नोड जेएस होता क्या है, इंस्टॉलिंग नोड जेएस एंड एनपीएम, फिर हम नोड जेएस को इंस्टॉल करना सीखेंगे, एनपीएम कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। रनिंग जावास्क्रिप्ट फाइल्स विद नोड जेएस, हम ये समझेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को नोड जेएस की तरह रन करना है। और मॉड्यूल्स, देखो मॉड्यूल्स क्या होता है, कोड को जब हम स्प्लिट करेंगे अलग अलग फाइल्स के अंदर, तो नोड जेएस के अंदर 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल और एक होता है ES मॉड्यूल। तो हम दोनों तरीके के मॉड्यूल्स, जिसमें रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज किया जाता है, ES मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज किया जाता है। तो मॉड्यूलिंग समझेंगे कैसे हम मॉड्यूल्स के अंदर बांटेंगे और कैसे हम कोड को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। हमारे कोर मॉड्यूल क्या हैं, जैसे कि FS मॉड्यूल, पाथ मॉड्यूल, HTTP मॉड्यूल, हम सारे के सारे कोर मॉड्यूल्स जो हैं क्लियर करेंगे अपने हिसाब से। फिर इवेंट लूप एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, हम समझेंगे कि कैसे इवेंट लूप काम करती है नोड जेएस के अंदर, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती कैसे है नोड जेएस के अंदर, वर्किंग विद पैकेज डॉट जेसन एंड एनपीएम। हम पूरी फाउंडेशन क्लियर करेंगे। ये देखो नोड जेएस जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जाके इंटरनेट पे अगर आप सर्च भी करोगे ना, आपको यही चीज मिलेगी कि कितनी रिक्वायरमेंट है नोड जेएस की एज अ फाउंडेशन। ये हमारी एक बिगिनर लेवल पूरी नोड जेएस है, ठीक है। हैंडलिंग पोस्ट डेटा, वर्किंग विद हेडर्स, वर्किंग विद स्टेटस कोड, बेसिक HTTP सर्वर, HTTP मेथड्स कैसे हमें हैंडल करने हैं, HTTP सर्वर, क्रिएट सर्वर कैसे यूज करना है, सिक्योरिटी एंड कोर्स, कंपैरिजन विद एक्सप्रेस, ये भी सीखेंगे कि हम इस लेवल पे अगर हम एक्सप्रेस से कंपेयर करें तो क्या फर्क है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एक्सप्रेस जेएस के बेसिक्स पे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे कि एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस, सेटिंग अप एक्सप्रेस एप्लीकेशन, एक एक्सप्रेस जेएस होता क्या है और एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन हम कैसे बनाते हैं। फिर हम सीखेंगे कि राउटिंग क्या होता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, राउट्स कैसे बनते हैं, मतलब ये सोच लो कि एपीआई के राउट्स हम कैसे बनाएंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट को। फिर हम सीखेंगे मिडलवेयर, बिल्ट इन मिडलवेयर, कस्टम मिडलवेयर और थर्ड पार्टी मिडलवेयर कैसे बनाने हैं। हैंडलिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमें सीखने वाले हैं। सर्विंग स्टैटिक फाइल्स, बेसिक
एरर हैंडलिंग। हम ये पूरी एक्सप्रेस.js यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक्सप्रेस.js होता क्या है, एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन को बनाना कैसे है, राउटिंग कैसे करनी है, मिडलवेयर क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करना है, सर्वर स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं, और बेसिक एरर हैंडलिंग क्या होता है और किस लिए जरूरी है, वो हम समझने वाले हैं एक्सप्रेस.js बेसिक्स के अंदर। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, थियोरेटिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे टूल्स एआई के साथ साथ हम यूज करेंगे, समझेंगे पूरी की पूरी। ये समझ लो कि 2025 की अपडेटेड मॉडर्न बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज है ये, ठीक है आपके लिए। तो अब आ जाएंगे हम MongoDB बेसिक्स के अंदर। व्हाट इज MongoDB, इंस्टॉलिंग MongoDB, ठीक है। MongoDB क्या होता है हम समझेंगे कि MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है, ओके। फिर उसके बाद इंस्टॉल कैसे करना है MongoDB को, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि विंडोज में और मैक में कैसे MongoDB को इंस्टॉल किया जाएगा 2025 में मॉडर्न वे में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कोर कॉन्सेप्ट्स पे, दैट इज डेटाबेस कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स। हम एक समझेंगे कि डेटाबेस कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये क्या होता है, यूजिंग MongoDB शेल और कंपास, कनेक्टिंग Node.js टू MongoDB यूजिंग द MongoDB नेटिव सर्वर। MongoDB समझने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे Node.js को MongoDB के साथ यूजिंग MongoDB नेटिव ड्राइवर, ठीक है। MongoDB को समझेंगे कि कैसे MongoDB Node.js का कनेक्ट होगा, Mongoose कैसे यूज करेंगे एक तरीके से, और उसके बाद हमें पूरी फाउंडेशन के अंदर टूल्स और एनवायरमेंट्स को भी पढ़ेंगे कि कैसे गिटहब को यूज किया जाएगा, कमांड लाइन को कैसे यूसेज में लेना है, और एक तरीके से कोड एडिटर कैसे यूज करना। आई थिंक आपको पता ही है, इतना समझ लोगे तो साथ साथ आप सब सीख भी जाओगे कि VS कोड को एक अच्छे तरीके से बैक एंड डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से यूज करना है। तो मैंने आपको जो बताया अब ये बिगिनर लेवल फाउंडेशन है, और मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो यहीं तक ही बढ़ाती हैं, क्योंकि उसके आगे जो है हम अपना ऑब्वियसली पेड कोर्स बेचते हैं, ठीक है। तो नो वरीज, तो हम यहाँ तक जो है, यहाँ तक अगर आप यहाँ तक जाओगे तो फुल स्टैक ये है हमारा बिगिनर लेवल फाउंडेशन, ठीक है, ये वाला इतना। इस बिगिनर लेवल को सीखने के बाद मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो जितना भी हमने सीखा है इसके बेसिस पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर वही सारे फीचर्स मैं इंक्लूड कराऊंगा जो इन टॉपिक्स के थ्रू हो सकते हैं बेसिक बिगिनर लेवल पे। उसके बाद हम आ जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि रियल एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड किया जाता है। नाउ स्टार्ट अप्लाइंग योर नॉलेज टू बिल्ड फंक्शनल बैकएंड सिस्टम्स एंड डीपन योर अंडरस्टैंडिंग। क्लोजर्स एंड स्कोप, थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट और Node.js, एक तरह से समझ लो कि इंटरमीडिएट ही है बट इतना भी एडवांस नहीं है। तो ये जो एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड Node.js है, क्लोजर्स एंड स्कोप, इवेंट एमीटर, स्ट्रीम्स, बफर, वर्किंग विद चाइल्ड प्रोसेस, डीबगिंग, ये जो है ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। आपने PDF कन्वर्टर्स देखे होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, PDF को कन्वर्ट करते हैं एक्सेल सीट के अंदर। तो वो जो कन्वर्जन होता है ना, वो सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो वो सिस्टम को हमें क्या करना पड़ता है इन टॉपिक्स के थ्रू, जो आपको अभी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना। तो इस लेवल पे आने के बाद आप वैसी एप्लीकेशंस को बना सकते हो जैसे आपने देखा हो कंप्रेसर एप्लीकेशन देखी हो, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज को कंप्रेस करते हैं, है ना, डीकंप्रेस करते हैं, बढ़ाते हैं, रीसाइज करते हैं इमेज को, जैसे जैसे ऐसे टूल्स होते हैं जैसे कि जो फाइल से रिलेटेड होते हैं। तो उसके अंदर ये सारे जो इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स हैं सारे के सारे उसमें कवर होते हैं, ठीक है। वो जो है उन्हीं के एग्जाम्पल है ये। उसके बाद रेस्टफुल एपीआई डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या है, हम कैसे रेस्टफुल एपीआई को बनाएंगे, उनके डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं, रिक्वेस्ट वैलिडेशंस यूजिंग एक्सप्रेस वैलिडेटर, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूजिंग .env को यूज करना सीखेंगे कि कैसे .env फाइल बनानी है, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर कैसे यूज करना है, फाइल अपलोड्स कैसे हैंडल करनी है मल्टर का यूज करके, टेम्पलेट इंजन्स EJS और पग को कैसे यूज करना है यूजिंग फॉर टेम्पलेट इंजन्स, ये आपने सुना होगा, जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है इसकी वजह से होती है, ठीक है। MongoDB का इंटरमीडिएट सीखेंगे, जिसके अंदर Mongoose और क्वेरिंग को कवर करेंगे, क्वेरी कैसे करनी है, फिल्टर, शॉर्टिंग, पेजिनेशन, एग्रीगेशन, पाइपलाइन बेसिक्स, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करनी है MongoDB के अंदर, एम्बेडिंग वर्सेस रेफरेंसिंग, इंडेक्सेस फॉर परफॉर्मेंस, कैसे हम परफॉर्मेंस Node.js के अंदर जब डेटा को रिट्रीव करते हैं तो कैसे हम इंडेक्सेस को यूज करके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, बिल्डिंग अ फुल बैकएंड। अब यहाँ पे आपका एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसके अंदर हम पूरा बैकएंड स्ट्रक्चर सीखेंगे, कैसे MVC पैटर्न यूज किया जाता है, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होता है, CRUD APIs कैसे हम हैंडल करते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे होती है, लॉगिंग क्या होती है। तो जिसमें हम पूरा बैकएंड बनाएंगे, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे पूरा बैकएंड आप बिल्ड करते हो, ठीक है। और साथ में प्रोजेक्ट वाइज हम प्रोजेक्ट बना के सीखेंगे कि एक अच्छा प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद। और उसके बाद हम टेस्टिंग को भी देखेंगे कि कैसे टेस्टिंग की जाती है एपीएस की, यूनिट टेस्टिंग क्या होते हैं, मॉकिंग MongoDB विद MongoDB मेमोरी सर्वर, ये कैसे ये चीजें जो हैं टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल हैं, कैसे आप MongoDB को मॉक कर सकते हो, जेस्ट और मोका को यूज कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के लिए, एपीएस को कैसे आप टेस्ट कर सकते हो यूजिंग सुपर टेस्ट, हम समझेंगे कैसे टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है सीनियर डेवलपर स्किल। अगर आप एक सीनियर डेवलपर बनते हो तो सीनियर डेवलपर स्किल्स के अंदर आपको क्या क्या सीखना है, वर्कर थ्रेड्स,
सीपीयू के इंटेंसिव टास्क जो होते हैं वो वर्कर थ्रेड्स के थ्रू कंप्लीट होते हैं। क्लस्टर मॉड्यूल फॉर मल्टी कोर स्केलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोफाइलिंग, बिल्डिंग CLI टूल्स विद Node.js, कस्टम मॉड्यूल क्रिएशन एंड पब्लिशिंग टू NPM। अगर हम खुद के मॉड्यूल बना के अगर हम NPM के अंदर पब्लिश करना सीख लें तो बताइए कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे, हम साथ में बनाएंगे एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको NPM पे पब्लिश करना भी सीखेंगे। एडवांस्ड एक्सप्रेस.js, रेट लिमिटिंग यूजिंग एक्सप्रेस रेट लिमिट, कैशिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग रेडिस, कैशिंग स्ट्रेटजीज कैसे करनी है, वेब सॉकेट्स यूजिंग socket.io फॉर रियल टाइम एप्स। जैसे अपनी वीडियो कॉलिंग एप्स देखी होगी तो कैसे वीडियो कॉलिंग एप्स बनती है, कैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस काम करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेसिक्स, हम समझेंगे कि कैसे माइक्रो सर्विसेज को कैसे अप्लाई करना है। माइक्रो सर्विसेज जो बहुत ही जरूरी टॉपिक है हमारे Node.js के अंदर, हम उसको समझेंगे। मिडलवेयर ऑप्टिमाइजेशन, एडवांस्ड MongoDB, उसमें क्या क्या होगा, एडवांस्ड एग्रीगेशन पाइपलाइंस, ट्रांजैक्शंस, शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन, ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज विद इंडेक्सेस एंड एक्सप्लेन प्लान्स, डेटा मॉडलिंग फॉर स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हम समझने वाले कि कैसे हम अपनी एक्सप्रेस ऐप को सिक्योर करेंगे, हेलमेट यूज करेंगे, कोड्स कॉन्फ़िगरेशन हो गई, CSRF प्रोटेक्शन हो गई, ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथ हम यूज करना सीखेंगे, रिफ्रेश टोकन सीखेंगे JWT का, फिर पासवर्ड हैशिंग करेंगे bcrypt से, इनपुट सैनिटाइजेशन करेंगे एंड प्रिवेंटिंग इंजेक्शन अटैक्स, MongoDB इंजेक्शन जैसे यूज होता है। तो बेसिकली इसके अंदर हम थोड़ी सिक्योरिटी के बारे में सीखेंगे, कैसे हम अपने बैकएंड को सिक्योर कर सकते हैं, एनवायरमेंट सिक्योरिटी यूजिंग सीक्रेट्स मैनेजमेंट। फिर हम थोड़ा आएंगे डेवऑप्स की तरफ, डिप्लॉइंग, कैसे Node.js ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, डॉकर बेसिक्स फॉर कंटेनराइजेशन, क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल AWS, Heroku, DigitalOcean, CI/CD पाइपलाइंस हो गई, लोड बैलेंसिंग हो गई, मॉनिटरिंग हो गया, लॉगिंग हो गया, प्रोडक्शन के अंदर कैसे हम लॉगिंग करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रोफाइलिंग Node.js विद क्लिनिक और बिल्ट इन टूल्स, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग विद रेडिस और इन मेमोरी स्टोर्स, लेजी लोडिंग एंड पेजिनेशन, हॉरिजॉन्टल स्केल स्ट्रेटजीज। हम ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ये इतने ज़्यादा एडवांस्ड है ना, जो सीनियर डेवलपर को भी आते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये नॉर्मल डेवलपर्स जो है ना उनको इतना नहीं पता होगा, क्योंकि ये से सारे टॉपिक जो है ना सीनियर लेवल पे, बहुत जब बड़े बड़े एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पे चल रही होती है, प्रोडक्शन पे चल रही होती है ना, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एडवांस टेस्टिंग कैसे करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, मॉकिंग एक्सटर्नल सर्विसेज, लोड टेस्टिंग कैसे करनी है, एडिशनल टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, मैसेज क्यू कैसे हैंडल करना है, GraphQL कैसे हैंडल विद अपोलो सर्वर, टाइपस्क्रिप्ट विद Node.js एंड एक्सप्रेस, सर्वरलेस आर्किटेक्चर यूजिंग AWS Lambda, ओके, डोमेन ड्रिवन डिजाइन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा बैकएंड डेवलपमेंट का। ठीक है, ये सारा का सारा, ठीक है, इतना सारा जो है हम कवर करने वाले हैं पूरी बैकएंड को। पूरी बैकएंड सीरीज के अंदर हम इतनी सारी चीज़ें जो हैं अपने बैकएंड के लिए सीखने वाले हैं। तो फिर सीट वीट बांध लो, शुरू करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के साथ। ये पूरी वीडियो मैंने आपके बस इंट्रोडक्शन सा दिया है कि क्या क्या हम इस सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमें ज़रूरत है पढ़ने की, कितनी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो आपकी टॉपिक से रिलेटेड होगी, हम उसके अंदर टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट का। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।